A very warm good morning to all of you. I, Dr. Manoj Joshi, Department of Botany, KCMT College of Management Science and Technology. Today we are discussing about the ecology and ecosystem. इकोलॉजी का मीन्स जो टर्म इकोलॉजी दी वो जर्मन बायोलॉजिस्ट हैकल्स ने 1869 में दी. इकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन. ये क्या है? एक साइंटिफिक स्टडी है इंट्रैक्शन की बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट के. ये एक जो इकोलॉजी टर्म है इसका ये टर्म ग्रीक वर्ड से आई है जिसका मीन्स होता है स्टडी ऑफ अ हाउस. मतलब कि कोई ऑर्गेनिज्म जिस प्लेस पे रहता है उसकी स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं. इकोलॉजी जो है वो स्टडी इंक्लूड करती है इंट्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर एबायोटिक कंपोनेंट्स एंड देयर एनवायरनमेंट. क्या है? किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसके एबायोटिक कंपोनेंट्स और उसके एनवायरनमेंट और उसके अदर ऑर्गेनिज्म के साथ जो भी इंट्रैक्शन होता है उसके स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं. द इकोलॉजी इंक्लूड द डाइवर्सिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, numbers, biomass, population, particular organism, as well as competitive between the competition between the organisms both with and among the ecosystem. Ecosystem comprises dynamics interaction between part including the organism and community, make up of non-living components and their environment. The organism ecology look how the individual interact with the environment, which made up of biotic and abiotic components. The environment made up of two factors, biotic factors and abiotic factor. Biotic factor तो वो फैक्टर्स होते हैं जो कि लिविंग हैं, और जिंदा फैक्टर्स हैं उनको सारे फैक्टर्स को बायोटिक फैक्टर्स में रखा गया है. एबायोटिक फैक्टर जितने भी फिजिकल फैक्टर्स हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, उनको एबायोटिक और नॉन लिविंग फैक्टर्स में रखा गया है, जैसे टेम्परेचर, सॉइल, लाइट, मॉइस्चर, एयर करंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इकोलॉजी में बी स्केल्ड. द डिसिप्लिन ऑफ इकोलॉजी में 5 ब्रॉड लेवल: ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड द बायोस्फीयर. ये 5 लेवल हैं जिन पे हम इकोसिस्टम को स्केलिंग कर सकते हैं. सबसे पहले है ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द एन इकोसिस्टम. ये क्या है? ये आपके नेचुरल सिलेक्शन पे ऑर्गेनिज्म के स्पेसिफिक हैबिट होती है, अडेप्टेशंस होते हैं, मार्फोलॉजी और फिजियोलॉजिकल बिहेवियर्स, ये सब एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए इकोलॉजी के लिए एक डेफिनेट होते हैं. पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज. पॉपुलेशन क्या है? एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो कि सेम स्पीसीज़ के हैं, सेम एरिया में रहते हैं, सेम टाइम पे रहते हैं, उनको हम पॉपुलेशन कहते हैं. पॉपुलेशन इकोलॉजी स्टडी ऑफ साइज, डेंसिटी, स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, हाउ द चेंज ओवर द टाइम. पॉपुलेशन इकोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं कि उसका साइज़ क्या है, डेंसिटी क्या है, स्ट्रक्चर कैसा है और कैसे वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं. इकोसिस्टम कंसिस्ट द ऑल ऑर्गेनिज्म ऑफ एन एरिया, कम्युनिटी, एबायोटिक फैक्टर इन्फ्लुएंस द कम्युनिटी. ठीक है, इकोसिस्टम में क्या पढ़ते हैं? जितने भी कम्युनिटी है, एबायोटिक फैक्टर्स है और उनकी कैसे इन्फ्लुएंस है कम्युनिटी में, इकोसिस्टम में, और कैसे फ्लो ऑफ एनर्जी होती है, कैसे रिसाइकलिंग ऑफ द न्यूट्रिशन होता है. नेक्स्ट है बायोस्फीयर. बायोस्फीयर द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ द इकोसिस्टम. इकोसिस्टम की सबसे लार्जेस्ट यूनिट है और ये प्लानट अर्थ पे होती है. इसमें बहुत सारे इकोसिस्टम्स कंप्राइज करते हैं और इसका हम एक ग्लोबली पैटर्न्स भी है for the climate, species distribution, interaction, or among the species phenomena affect the globally or climate change etc. जो global aspect पे है ecosystem including the all the livings, that is plant, animal and organism in a given area interact with the each other and own also with the non living environment. ठीक है, जो ecosystem है वो क्या है? जितने भी लिविंग सिस्टम्स हैं और नॉन लिविंग सिस्टम है उनका आपस में इंट्रैक्शन है. स्टडी ऑफ इकोसिस्टम मेनली कंसिस्ट द स्टडी ऑफ सर्टेन प्रोसेस ऑफ लिविंग का सर्टेन प्रोसेस को, और बायोटिक कंपोनेंट्स को, नॉन बायोटिक लिविंग को, एबायोटिक कंपोनेंट्स को. मैनी एग्जांपल लाइक अ पॉन्ड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, यूसेरीज, ग्रास लैंड. बाउंड्रीज, द बाउंड्रीज आर नॉट फिक्स. जो इकोसिस्टम है इनकी बाउंड्रीज फिक्स नहीं होती हैं. एनी ऑब्जेक्टिव में बी thought sometimes they are the seams or short shorelines or the small ponds.
3 मेजर प्रिंसिपल ऑफ इकोसिस्टम, जो 3 मेजर चीज़ें हैं हम जो इकोसिस्टम में पढ़ते हैं, दैट इज़ न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, एनर्जी फ्लो और स्ट्रक्चर। जो न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग है, तो मूवमेंट ऑफ केमिकल्स, बहुत सारे केमिकल हैं जैसे कि शुगर्स का है रिसाइकलिंग है, नाइट्रोजन की रिसाइकलिंग है, कार्बन की है, सल्फर की है, ऑक्सीजन की है। तो इन सब की रिसाइकलिंग ऑर्गेनिज्म की पूरे इकोसिस्टम में होती रहती है और ये बनते हैं, डिकम्पोज होते हैं, फिर रिसाइकल्स होते हैं। तो इसको हम न्यूट्रिशन रिसाइकिल में रखते हैं। एनर्जी फ्लो, जो एनर्जी का मेन सोर्स है इकोसिस्टम में वो सन होता है। एनर्जी रिक्वायर्ड एवरी ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द इन इकोसिस्टम, प्रत्येक इकोसिस्टम के हर लिविंग और नॉन लिविंग के लिए एनर्जी का एक डेफिनेट फ्लो होता है। एनर्जी ड्राइव फोर्स द टू वर्क द इकोसिस्टम, एनर्जी वो फोर्स प्रोवाइड करता है जिससे कि इकोसिस्टम वर्क कर सके। स्ट्रक्चर, जो इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर है वो इंटर रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है बिटवीन द ऑर्गेनिज्म ऑफ एन इकोसिस्टम। अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो इस फ्लो चार्ट से डेफिनेट हो जाता है कि इकोसिस्टम एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है। अगर हम एबायोटिक की बात करें तो एबायोटिक जो फैक्टर्स हैं, दैट इज़ नॉन लिविंग फैक्टर्स, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड किए गए हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर और एडेफिक फैक्टर। क्लाइमेटिक फैक्टर में रेन, लाइट, विंड, टेम्परेचर आता है, जबकि एडेफिक फैक्टर में सॉइल, पीएच, मिनरल्स एंड टोपोग्राफी आती है। बायोटिक कंपोनेंट्स को हम 3 पार्ट्स में मेनली डिवाइड करते हैं, प्रोड्यूसर, दैट इज़ नोन एज आल्सो ऑटोट्रॉफ, ये ऑटोट्रॉफ भी कहलाते हैं। वो ऑटोट्रॉफ वो ग्रीन प्लांट हैं जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं। दूसरा नंबर है कंज्यूमर का। कंज्यूमर वो या हेटरोट्रॉफ्स भी कहते हैं इन्हें, ये वो ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं, बट दे आर डिपेंड्स ऑन द ऑटोट्रॉफ्स फॉर देयर न्यूट्रिशन। एंड लास्ट वन इज द डिकम्पोजर। डिकम्पोजर क्या है, दे आर द, वो अपना खाना खुद तो नहीं बनाते, बट ये दूसरे ऑर्गेनिज्म, डेड और डिके ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं, और ये मेनली इकोसिस्टम में एक तरह से सफाई का, स्कैवेंजर्स का काम करते हैं। अगर कंज्यूमर्स को हम डिवाइड करें तो मेनली प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टरी कंज्यूमर्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। फूड चेन, हर इकोसिस्टम की एक कई डेफिनेट फूड चेन्स होती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू गेट एनर्जी टू ग्रो, मूव एंड रिप्रोड्यूस। हर ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत होती है फॉर एनर्जी, जिससे कि वो ग्रो करे, मूव करे एंड रिप्रोड्यूस करते हैं, और यही एनर्जी उनको फूड की फॉर्म में मिलती है। और फूड के लिए वो काफ़ी चीज़ों पर डिपेंड रहते हैं, इसी को हम लोग फूड चेन कहते हैं। फूड चेन यूजुअली एक सीक्वेंस होता है जिसमें कि एनर्जी या फूड के डिफरेंट चैनल्स हैं जो कि एक स्टेप से दूसरे स्टेप्स पे जाते हैं। अब फूड चेन इज़ नॉट सेम एज अ फूड वेब। फूड चेन फूड वेब की तरह सेम नहीं होती, क्योंकि एक फूड को कई ऑर्गेनिज्म खा सकते हैं। इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स फूड चेन की फॉर्मेशन होती है जिसको हम की फूड वेब बोलते हैं। फूड वेब नेटवर्क मैनी फूड चेन्स एंड मोर कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। इट्स डायग्राम में हम लोग एक फूड चेन, फॉरेस्ट इकोसिस्टम मेनली कंप्राइज होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेसिडुअस रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल स्क्रब फॉरेस्ट, टेम्परेट, कार्बन साइक्लिंग, nitrogen cycling. Thanks for the kind attentions.